अब की बार किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की हो रही है। घमासान विधानसभा चुनाव का उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने किया है। पहली लिस्ट बीजेपी की आई है। 67 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने जनता के सामने रख दिए। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची, जिसमें 67 उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किए हैं। नायब सिंह सैनी की सीट बदली गई है। करनाल की जगह बदला गया सीट को। तो ये नाम हम आपको दिखा रहे हैं जो टिकट कटा है बीजेपी का। भवानी खेड़ा से मंत्री विशंबर वाल्मीकि का टिकट काट दिया गया। 67 नाम में नहीं है। बीजेपी के 25 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया, दोबारा से चुनाव लड़ेंगे। पलवल से विधायक दीपक मंगला का टिकट कटा है। ये वो लिस्ट उम्मीदवारों की बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची, जिसमें 67 नामों की घोषणा बीजेपी द्वारा की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी की सीट बदली गई है। ललित कांडपाल जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे संवाददाता। ललित, 67 नामों की लिस्ट सामने आ गई बीजेपी की। कई नाम इसमें चौंकाने वाले भी हैं, महिलाओं को भी तवज्जो दी गई है। किस तरह की खास रणनीति के जरिए बीजेपी ने 67 नामों का घोषणा की है? जी हाँ, बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी की 67 नामों की जो सूची है वो आ गई है। और अगर देखा जाए तो इस सूची का अगर हम विश्लेषण करें तो उसमें हमको ये समझ में आता है कि जो तकरीबन 17 विधायक हैं और 8 मंत्री हैं, उनको दोबारा टिकट दी गई है इस पूरी सूची में। साथ ही इस सूची में जो है तकरीबन 5 महिला उम्मीदवार हैं, जिसमें 3 दिन पहले जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई शक्ति रानी शर्मा हैं, जिनको कालका से उम्मीदवार बनाया गया है। श्रीमती संतोष सरवन है, उनको मौलाना से उम्मीदवार बनाया गया है। कलायत से कमलेश ढांडा हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी तरह से सुनीता दुग्गल हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। श्रुति चौधरी हैं, आरती राव हैं, मंजू हुड्डा हैं, रेनू डाबला हैं। ये जो लोग हैं ये तकरीबन वो हैं। और आरती सिंह राव भी हैं दिल्ली से। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू तो ये है इस पूरी सूची का। अब आते हैं पंकज की कितने मंत्रियों की जो है नाम कटे हैं। तो देखिए, 3 मंत्रियों के जो है टिकट कट गए हैं और 9 अन्य विधायकों के टिकट कट गए हैं। अब 3 मंत्री जिनके नाम इस पूरी लिस्ट से कट गए हैं, उनमें कौन कौन है? उनमें सोहना से संजय सिंह है, उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह पर तेजपाल तंवर को टिकट दिया गया है। रानिया से जो मंत्री है रणजीत सिंह चौटाला, उनका टिकट काट दिया गया है। साथ ही जो राज्य मंत्री रहे हैं विशंबर वाल्मीकि, उनका भी टिकट काट दिया गया है। और पेहुआ से पूर्व मंत्री संदीप सिंह की भी टिकट कटी है। इसी तरह से पलवल से विधायक दीपक मंगला है, उनकी टिकट कट गई है। अटेली से सीताराम की टिकट कट गई है। फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता की टिकट कट गई है। गुरुग्राम से सुधीर सिंगला की टिकट कट गई है। रतिया से लक्ष्मण नापा की टिकट कट गई है। तो ये बड़े नाम हैं जिनके की टिकट कट गई है। और दूसरा एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिसार से इस बार जो है नवीन जिंदल की माता जी हैं सावित्री जिंदल, उनके नाम की चर्चा चल रही थी कि उनको टिकट पार्टी दे सकती है। और उन्होंने मुलाकात भी की थी बीजेपी आला कमान से। लेकिन पार्टी ने जो है वहां पर अपने मौजूदा विधायक जो हैं कमल गुप्ता, उनको ही उन पर भरोसा जताया है। और जो है उनको जो है एक तरह से मौका फिर से दे दिया है। तो पंकज ये फिलहाल स्थिति है। जी, जो बचे हुए 23 नाम हैं, उन नामों को लेकर क्या रणनीति बीजेपी बना रही है और कब तक ये नाम सामने आ सकते हैं? क्योंकि 90 विधानसभा सीटें 67 हो गए, 23 बचे। देखिए, 23 नाम जो है उन पर जो है जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अगले 1-2 दिनों में फैसला हो जाएगा। और आज जो है तकरीबन मनोहर लाल खट्टर ने
इस लिस्ट के जारी होने के बाद जैसे ही मीटिंग खत्म हुई उसके बाद तुरंत सूची जारी कर दी गई और सूची जारी करने के बाद जो है ये खबर आ गई सामने कि सूची जारी करने के बाद ये खबर आ गई कि बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो 23 नाम है उनके भी अगले 1-2 दिनों में घोषित होने की संभावना है और जल्द ही वो उनका नाम भी जो है अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो ये एक तरह से खबर है क्योंकि उस पर जो है तकरीबन होमवर्क पूरा हो चुका है, बस आला कमान की मोहर लगनी बाकी है। तो अगले 1-2 दिनों में जैसे ही इस पूरे मामले पर आला कमान की राय पार्टी को मिलेगी उसके बाद जो है इस पर मोहर लग जाएगी। जी, जिस तरीके से बीजेपी ने रणनीति बनाई है 67 नामों को लेकर, इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भरोसा पुराने विधायकों पर भी, पुराने सिटिंग विधायकों पर जताया गया। कुछ नामों को जो काटा गया है उनकी सीट को लेकर किस तरह की क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया, क्यों, आखिर क्या वजह, क्या विधायक विरोधी जो आवाजें उस जनता की तरफ से उठ रही थी उसका शिकार हुए, जो मंत्रियों के टिकट कटे, क्या उनके काम को लेकर सवाल था? बिल्कुल, देखिए 10 साल की सरकार हो गई है, 10 साल हो गए हैं सरकार को और तकरीबन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ा है सरकार के खिलाफ। तो ऐसे में जो है जिस तरह की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस मंत्री के खिलाफ, जिस विधायक के खिलाफ पार्टी के सोर्सेज के हवाले से जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर ज्यादा है, जहां पार्टी को लगा कि चुनाव नहीं जीत सकते हैं, वहां पार्टी ने जो है एक नए उम्मीदवार को मौका दे दिया। अब इसी में जो है अगर देखा जाए तो 3 दिन पहले अम्बाला में जो मेयर है, अम्बाला की मेयर है शक्ति रानी शर्मा, वो शामिल हुई और उनको कालका से उम्मीदवार बना दिया गया। जी, इसी तरह से इस लोकसभा चुनाव में जो है सुनीता दुग्गल का टिकट काट दिया गया था लोग सांसद के लिए, लेकिन इस बार उनको रसिया सीट से उम्मीदवार बना दिया गया है। बिल्कुल। तो और 3 लोग ऐसे हैं, मैं ये बात बताना चाहूंगा, 3 लोग ऐसे हैं जो अभी हाल ही में जेजेपी से बीजेपी में आए थे और उन तीनों को टिकट दे दी गई है। उनमें देवेंद्र सिंह बबली है, राजकुमार गौतम है और अनूप झानक है। ये तीनों को जो है टिकट दे दी गई है और एक भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान हैं दीपक हुड्डा, उनको भी टिकट दी गई है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया ललित आपका तमाम जानकारी के लिए।